हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा, ब्रिज फ्यूचर पॉइंट। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग का प्रेम, सहयोग और स्नेह को देखते हुए मेरा दिल गदगद हो जाता है। सब ईश्वर की कृपा है। नर चाहत होत नहीं, हरि चाहत तत्काल। और ग्रहों का असर सब पे पड़े, पशु हो, पक्षी हो, चाहे इंसान। दोस्तों, आज एक बसंत पंचमी की वेला पे मैं एक छोटी सी, एक अच्छी सी वीडियो डालना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर बसंत पंचमी का कितना बड़ा महत्व है, कितना सब में बड़ा एक त्योहार बनाया जाता है। बसंत पंचमी क्या है, इस वीडियो को मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। उस वीडियो को बताने से पहले मैं आप लोगों से कहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं और मेरा बोला हुआ तरीका पसंद आता है तो दोस्तों, आपका एक फ़र्ज बनता है, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसे अच्छा कहो और बुरी है तो उसे बुरा कहो। अच्छे कहने से कुछ सुधरेगा नहीं, बुरे कहने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक जो कार्य करता है उसका मनोबल अच्छा बुरा होता है। अगर कुछ बुरा है तो उसे अच्छा करता है, अच्छा होता है तो उसे और अच्छा करता है। दोस्तों, मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी दी जाती है, मेरे यहाँ क्लासें भी चलती हैं। ज्योतिष की व्याख्या को पूर्ण रूप से समझाया जाता है। मैं दोस्तों फिर बार बार आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिष या कोई भी धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी का भला नहीं करता, सिर्फ वो भला करने की सलाहें देता है। दोस्तों, आज शास्त्रों में क्या है, जो हम बोलते हैं वो हम अपने पे उतारते नहीं। कुछ लोगों का काम खाली बोलना है, अच्छा करो अच्छा करो, और पता चलता है वो सब में बुरा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे विचारों को अपने अंदर उतारोगे तभी आप अच्छे बनोगे। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं आप पैसे लेते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी गाड़ी है, कोई भी मोटरसाइकिल है, कोई भी कार है, कोई भी व्यक्ति है, जब तक वो सांस नहीं लेगा तो जिएगा कैसे। मैं एक बहुत साधारण से फीस मात्र 1100 रुपये आपसे लेता हूं और आपको जीवन जीने के उन तरीकों को बताता हूं। जो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाते हैं उन्हें उन तरीकों से मैं ऊपर उभारना चाहता हूं। जो व्यक्ति डिप्रेशन है, डिप्रेशन के पीछे क्या कारण है, राहु का, शनि का, चंद्र का कहीं ना कहीं ग्रहण दोष बना हुआ है। मैं उसकी पूर्ण जानकारी दे के आपको सत्य मार्ग से प्रेरित करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूँ। अब मैं बसंत पंचमी के बारे में बताता हूँ। बसंत पंचमी का इतिहास और महत्व, और बसंत पंचमी क्यों बनाई जाती है। बसंत पंचमी जो हिंदुओं का एकमात्र एक ऐसा त्यौहार है जो सदियों से चला आ रहा है, जब से सृष्टि की रचना हुई। बसंत पंचमी एक बहुत अनोखी त्यौहार है। हर व्यक्तियों की अपनी अपनी मान्यता है। बसंत पंचमी क्यों बनी, कैसे बनी, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जब सृष्टि की रचना हुई, जब ब्रह्मा जी सृष्टि के अंदर आए, पृथ्वी पे उन्होंने देखा कि पृथ्वी पे कोई भी जीव, कोई भी इंसान, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। सन्नाटा था, घोर सन्नाटा था। जब ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि अगर ऐसी सृष्टि रहेगी तो इसका उत्थान नहीं हो पाएगा, उन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करी, उनसे इस चर्चा करके उनसे आज्ञा ली। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल लेके पृथ्वी पे छिड़क दिया। पृथ्वी पे छिड़कना ही था कि पूरी पृथ्वी पे कंपन आ गया, भूकंप आ गया, भूचाल सा आ गया, पूरी पृथ्वी हिल गई। जब पृथ्वी हिल गई 5 मिनट के लिए तो सब मौन रह गए। जब उन्होंने क्या देखा, पृथ्वी में से एक सुंदर सी एक मूर्त तस्वीर निकलती है और एक नारी का उगमन होता है। उसमें माँ सरस्वती देवी विराजमान थी। उनके 4 हाथ थे, एक में वीणा, एक भक्ति की मुद्रा में, एक में किताब, एक में कमंडल। उन्होंने आते ही ब्रह्मा जी ने नमन करा। ज्ञान की देवी, हे ज्ञान की देवी, हे शारदे माता, आपका ही तो पृथ्वी पे इंतजार था, आप आ गए। तो माता ने उनका अभिनंदन करा और स्वीकार किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे माते, अपना वीणा बजाओ, कितना अच्छा लगेगा। जैसे ही माता ने वीणा बजाया और उन पे उंगलियां फेरी और जैसे ही आवाज़ निकली, पूरा ब्रह्मांड आवाज़ से गूंज उठा। हर जीव में, हर पौधे में, हर पक्ष में, हर जीव जिनमें प्राण विराजमान थे, उनकी आवाज़ गूंज उठी और पूरा ब्रह्मांड आवाज़ से सुगंधि पुष्टि वर्धन हो गया। तब से माँ सरस्वती देवी का वो स्थान बना और शारदा माता को स्थान दिया गया। वीणा की वीणा वादनी
कहा गया और ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ जोड़ कर नमन किया। हम भी उस चीज़ को नमन करते हैं। तो दोस्तों, उस दिन से हमारी सृष्टि पे एक बोलने की प्रक्रिया चालू हुई। इसलिए हमारे 6 ऋतु होती हैं। बसंत ऋतु को सब में बड़ा स्थान दिया गया है। बसंत ऋतु को बसंत ऋतु एक ऐसा दिन है, ऐसा पर्व है। इस दिन कोई भी शादी ब्याह को अनशुभ साया होता है। इस दिन कोई भी व्यक्ति कोई भी ये शुभ घड़ी होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कार्य इस दिन कर सकता है। उसे कोई भी परेशानी किसी तरह की नहीं होती। दोस्तों, इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये व्यवस्था होती चली गई। इस दिन हमारे किसान भाई फूल खिल उठते हैं, मौसम अच्छा होने लगता है और मौसम के बदलते हेल्थी मौसम की शुरुआत हो जाती है। और एक जो सर्दी ऋतु का सर्दी का प्रभाव था वो कम होता चला जाता है। सूर्यदेव अपनी पूरी यौन अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। जब सूर्यदेव का प्रकाश होता है तो धूप उन्हें बड़ी सुगंधी पुष्टि में लगती है। उसके बाद मानव को जो बॉडी के अंदर एक शक्ति का संचार होना शुरू हो जाता है। शारदा माता का जन्म हो जाता है। शारदा माता ज्ञान की देवी कहा गया। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, अगर बसंत पंचमी वाले दिन उन्हें विधि विधान से एक पूजा पाठ कराया जाए, हवन करवाया जाए और उनके हाथ में उस दिन पीला एक कलावा बांधा जाए, तो वो बच्चे भी बड़े निष्ठावान होकर पढ़ाई में उनका ध्यान हो जाता है। किसी बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म के बाद उसके जी पे शहद से ओम लिखना चाहिए। जब हम शहद से ओम लिखते हैं तो वो बच्चा बड़ा प्रकाष्ठ प्रकांड पंडित बनता है और ज्ञानवान बनता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है, छोटा बच्चा, आज के दिन ही उसे भोजन का एक संस्कार होता है। आज के दिन ही उस बच्चे को भोजन चखाया जाता है। आज से वो भोजन खाना शुरू करता है। हेल्थ हमारी अच्छी हो जाती है। रति की भी पूजा, रति क्रीड़ा जो होती है उसकी भी पूजा होती है आज के दिन। आज के ही दिन रति कामदेवी की पूजा होती है। वो क्रीड़ा के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जिन व्यक्तियों की, जिन महिलाओं की शादियां नहीं हो पा रही, वो आज के दिन पीले चावल खाने चाहिए, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए, राधा कृष्ण भगवान की मूर्त प्रेजेंट करनी चाहिए, पीले गेंदे की फूल की माला एक दूसरे को पहनानी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता पीले रंग की द्योतक है। हम जितना पीला रंग इस्तेमाल करेंगे उतने हम अच्छे रहेंगे। यदि हमें हमारे ऊपर, देखिए दोस्तों, राहु हमारे ब्रह्मांड में, राहु का दोष सब में बड़ा दोष होता है। चंडाल दोष राहु गुरु का, और राहु चंद्र का ग्रहण दोष। और राहु क्या है? एक शेडो ग्रह जो हमेशा चंद्रमा, सूर्य और गुरु के पीछे पड़ा रहता है कष्ट देने के लिए। अगर किसी को राहु तंग करता है, अगर राहु डरता है तो किससे डरता है? बृहस्पति से, चंद्रमा से। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन किसी व्यक्ति पे काल सर्प दोष हो, चंडाल दोष हो, तो वो एक हवन करवाए, पूजा पाठ करे, पीले वस्त्र पहने, हल्दी की माला गांठ के डाले। अगर कोई भी व्यक्ति हमेशा चंदन का तिलक और हल्दी का टीका लगा के रखता है तो राहु देव उसका नुकसान नहीं कर पाता। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हमेशा ग्रहों की शांति के लिए भी हम सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन हम जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उतना हमें महत्व मिलेगा। हाँ, किसी की शादी नहीं हो रही, मोर के पंख और 5 हल्दी के गांठ वो मंदिर में जाके रख के आए भगवान विष्णु की मूर्ति पे, और अगले दिन उसे वो वापस घर ले आए और अपने घर में रखे। आने वाले 41 दिन के अंदर उसका रिश्ता आ जाएगा। 5 हल्दी की गांठ बांध के, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, 5 हल्दी की गांठ बांध के पीले कपड़े में वो अपनी तिजोरी में रख दे, उसका व्यापार अच्छा हो जाएगा। किसी का वाणी दोष हो, उसे बसंत पंचमी के दिन शहद और खीर का माँ सरस्वती को भोग लगाए, उसकी वाणी मधुर हो जाएगी। दोस्तों, चंडाल दोष किसी पे है तो वो हमेशा गुरु की पूजा करे, राहु का
सरस्वती माता की जितनी पूजा करेगा, और व्यक्ति आज के दिन के बाद भी अगर जितनी सरस्वती माता की पूजा करता है, उसका उद्धार होता चला जाता है। मेन उद्देश्य ये होता है कि अगर मानसिक स्थिति हमारी ठीक रहेगी तो हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। और मानसिक स्थिति को बिगाड़ने वाले कौन से ग्रह हैं? राहु, केतु, शनि। और अगर हम बसंत पंचमी वाले दिन पीले चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज्ञान रूपी शक्ति हमारे अंदर विराजमान होती चली जाएगी। यदि हमारे पास लोशो ग्रिड में भी 3 नंबर नहीं है तो बसंत पंचमी, गुरु का अभाव है। अगर किसी की कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो जितने पीले वस्त्रों का पहनेगा या पीली चीज़ें खाएगा, सेवन करेगा, तो उससे शांति मिलती चली जाएगी। दूसरा, बसंत पंचमी के दिन किताब, कापी, पुस्तकें भी बांटनी चाहिए। हम जितने ज्ञान की देवी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, शारदे माँ का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना हमारा राहु जैसा ग्रह खत्म होता चला जाएगा और हमारे मानसिकता का विकास होता चला जाएगा। ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है, हमारे इतिहास में सुना भी हो, भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पे लात मार दी थी। तब लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था। तब उन्होंने क्या कहा था भृगु ऋषि ने? हे माते, जहां सरस्वती का वास है वहां तो लक्ष्मी को चल के आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पे ज्ञान है तो आप किसी भी अंधेरे में, कोने में, कहीं भी पहुंच जाएंगे, आपकी जय जयकार होगी। और आपके अंदर अज्ञानता है तो आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाएं, आपको कोई घास नहीं गिरेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी को, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। यदि ज्ञान की देवी को आप मना लेंगे तो आपसे आप धन को भी, ज्ञान से आप धन को भी पालेंगे। ज्ञान वो चीज है, ज्ञान से हर चीज को पा सकते हैं। हमारे समाज में, शास्त्रों में ज्ञान की महिमा का व्याख्यान पूर्ण रूप से नहीं किया गया। जातियों में, अमीरी में, गरीब में बांट दिया है। ज्ञान है तो व्यक्ति अमीर है और अज्ञान है तो व्यक्ति गरीब है। अज्ञानी है तो व्यक्ति में पैसा नहीं और ज्ञान है तो व्यक्ति धनवान है। धनवान ज्ञान से होता है, धन से नहीं। धन का कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज्ञान का इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, अगर आज संसार में कोई लड़ाई है तो ज्ञान की और अज्ञान की लड़ाई है। इस बात को समझने का प्रयास करो। आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में बच्चे के मेज पे सरस्वती माता की तस्वीर और 3 नंबर उसकी कॉपी पे जरूर लिखें। बच्चा कितना ऊंचा और महान बनेगा। अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो आप उसकी से मेरे से कुंडली दिखवाएं, नामकरण करें और मैं वो सब चीज़ बताता हूं मात्र 1100 रुपये फीस में। नमस्कार, जय हिंद।